हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, निकल आए हैं हम लोग मार्केट के लिए फिर से। और अभी मैं और बुआ की बेटी है और भाई मौसी का लड़का सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए ही। तो यहाँ पे कुछ जेंट्स के कपड़े लेने थे, तो यहाँ पे हम लोग वही ख़रीद रहे हैं। और गाइस, आज शॉपिंग जो भी है फिनिश करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है डेली मार्केट आने का, क्योंकि इसके बाद और भी सारे काम हैं। तो यहाँ पे आज जहाँ तक है हम लोग सारा कुछ ख़रीद के यहाँ से निकलेंगे। और गाइस, यहाँ पे बुआ भी आ गई हैं शॉपिंग में हमारे शामिल होने के लिए। तो ये रही हमारी बुआ और ये उनकी छोटी बेटी श्रद्धा। और आज इनका कपड़ा लिया जा रहा है। बुआ आज ही घर आई हैं क्योंकि कल ही इंगेजमेंट होनी है। तो बुआ लोग आज आ गई हैं और यहाँ पे शॉपिंग चालू हो गई है इन लोग की। मेरी तो जहाँ तक है फिनिश हो गई है शॉपिंग। बस बुआ की बेटी जो है श्रद्धा अपना कपड़ा ले रही है, तो यहाँ इनकी पसंद का मिल जाए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बुआ बोल रही हैं कि बुआ को कुछ खास नहीं लग रहा है और श्रद्धा को ये पसंद आ गया है, तो ये इसे फाइनल कर चुकी हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ गाइस। तो शॉपिंग लगभग हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, श्रद्धा ने अपना कपड़ा फाइनल कर लिया है और अब यहाँ पे हम लोग बिल कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ख़रीदारी की है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इनका कपड़ा हो गया है और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट घर आई और इतना लेट हो गया था कि टाइम नहीं बचा था कुछ और करने के लिए। मैं डायरेक्ट आई और गौरी को मेहंदी लगाना शुरू कर दी हूँ। गाइज़, मेहंदी मैं अपने घर पे नहीं लगा रही हूँ, गौरी जहाँ पे थी वहाँ पे जाके मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइज़, गौरी मौसी के यहाँ थी, जो हमारी बगल में मेरी सगी मौसी रहती हैं, उनके यहाँ पे थी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि दिक्कत चल रही थी फैमिली में, दादी एक्सपायर कर गई थी, तो इनको पहले से ही हम लोग हटा दिए थे वहाँ से क्योंकि अशुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए गौरी मौसी के यहाँ थी पहले से ही और इन्हीं के यहाँ मैं आके मेहंदी लगाई हूँ। पास में ही घर है, तो मैं चली आई थी मेहंदी लगाने। और मेहंदी आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत दिनों बाद मेहंदी लगाई है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन हाथ भरना था और शुभ करना था तो मैंने लगा दिया। और जैसा कि सिचुएशन था, हम लोग बाहर भी जाके नहीं लगवाया क्योंकि पता ही नहीं था कि सब कुछ लास्ट डे तक हो ही जाएगा। दिक्कत पे दिक्कत ही आ रही थी। तो यहाँ पे बस किसी तरह मैं ही लगा दे रही हूँ। और अगर सब कुछ पहले से अच्छा होता तो शायद मेहंदी लगाने वाली हम लोग बुक करा लेते, वो लगाती आके, लेकिन जो भी है मैं ही लगा रही हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा था, वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सच में गाइज़ मैं बहुत रोई थी और परेशान हुई थी। इसलिए परेशान हुई थी कि मेरे हस्बैंड आने वाले थे और उनका लास्ट टाइम में ट्रेन छूट गई क्योंकि वो ऑफिस से थोड़ा लेट निकले और आते आते ट्रेन छूट गई। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं बिहार में रह रही हूँ और वहाँ पे अगर इनको आना होता फ़्लाइट से तो पटना जाना पड़ता और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो सब बीच में फंसे थे कि सिर्फ ट्रेन से ही आ सकते थे और एक ट्रेन छूटी, बस इनकी आगे की सारी ट्रेनें छूटती चली गई, तो ये वापस चले गए। और यही मतलब मैं सुबह से तैयारी कर रही थी, उन्होंने कपड़ा नहीं लिया था, मैं जाके इनके लिए कपड़े वगैरह सब कुछ ली, लेकिन लास्ट में ये हो गया कि ये आ नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत रोई और उसी चक्कर में मैं मतलब मेहंदी लगा रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि मैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी सुबह तक कि ये आ रहे हैं। पहले से इनका कंफर्म नहीं था कि आ ही जाएंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने बोला कि मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, और आधे रास्ते तक आया। उसके बाद फिर ये नहीं आ पाए, मतलब ट्रेन छूट गई, वापस चले गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं अपने आंसू को बहुत ज़्यादा कंट्रोल की हूँ। यहाँ मौसी के यहाँ आई थी, गौरी देख के मुझे परेशान थी, वो भी नहीं तो शायद कहती कि दीदी कितनी ख़राब मेहंदी लगा रही हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने मतलब समझा मेरे दुख को कि हाँ जीजा नहीं आ रहे हैं इसलिए परेशान है। और सब ने बहुत ट्राई किया, मौसी के बेटे ने, अंकित ने बहुत ट्राई किया, गौरी ने फ़ोन किया कि जीजा किसी तरह हो पाए तो आ जाइए, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई चांस ही नहीं है और छठ का टाइम था उस टाइम पे, तो फिर नहीं आ पाते। तो भीड़ की वजह से मतलब जहाँ भी देखो वहाँ ट्रैफिक था। तो ये बोले अगर मैं बस से भी निकलूँ या 4 व्हीलर करूँ तो भी मैं एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा।
तो गाइज़ यही रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, लेकिन जो भी था अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेहंदी लग चुकी है और लगभग आधी सूख भी चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लीपापोती कर दी थी गौरी के हाथ में। बाएं हाथ में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तब उस टाइम पे, तो इसलिए और ज़्यादा ख़राब मेहंदी लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा ठीक ठाक दाहिने हाथ में लग गई, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।